Hello students, welcome to the another lecture of विज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी नो दैट कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की थ्योरी करी थी, बट आज हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जेई लेवल के। और उसके बाद वी गोना स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस करने के बाद वी गोना एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आज हम लोग दो टॉपिक करने वाले हैं। मैंने दो टॉपिक इसीलिए रखा है आज की वीडियो में क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ आपको इन दोनों टॉपिक से। तो ज्यादा टॉपिक पढ़ाने से अच्छा है जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस ज्यादा कर लें, तो ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। तो ये मेरा फंडामेंटल थिंकिंग है इसके पीछे। ओके, सो चलो लेट अस बिगिन। आज का टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चे ये दो टॉपिक होगा। इसकी हमने पिछले क्लास में थ्योरी करी थी, आज हम लोग इसका थोड़ा सा रिकैप देंगे एंड फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और ये आज पूरे नए तरीके से करेंगे, इसकी थ्योरी भी करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर। ओके, सो नाउ हियर कम्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स के द्वारा उसका इक्वेशन क्या होता है, वी नो दैट राइट। द इक्वेशन इज W इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट ds, है ना। ये अपना इक्वेशन होता है जहां पर F क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड ds क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये इक्वेशन है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, और इसी के रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। अगर मैं यहाँ पे दो फोर्सेस का नाम लूँ, एक हो गया अपना स्प्रिंग फोर्स और दूसरा हो गया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये दो तरीके के फोर्सेस हैं, एक है स्प्रिंग फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में से कौन सा फोर्स है जिसमें कि टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज कर रही है? यानी क्या स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है? क्या लगता है आपको, इसका जवाब क्या होगा? विच वन ऑफ देम इज अ वेरिएबल फोर्स? डेफिनेटली सर, स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। वाई? बिकॉज स्प्रिंग फोर्स का क्या होता है वैल्यू, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। तो x की वैल्यू के साथ f की वैल्यू भी चेंज करती है। किसके वैल्यू के साथ चेंज करती है? x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगी f की वैल्यू भी चेंज करती है। बट वी नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम रहता है ना, ग्रेविटी की फोर्स कभी चेंज नहीं होती, बिकॉज ग्रेविटी सारे ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से पुल करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स मास। ठीक है, तो दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल। ये समझना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे चल के इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। अ फोर्स F is equal to 4x I cap plus 3y j cap Newton acts on a particle which moves in the x direction. फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है, पार्टिकल पर ये x डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, डेफिनेटली इट इज अ वेरिएबल फोर्स बिकॉज 4x I cap plus 3y j cap, x और y की वैल्यू चेंज होगी तो f की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहा है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है 5 मीटर। यानी पार्टिकल पहले ओरिजिन पे था, अब उस पर हमने फोर्स लगाया, अब वो एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर पे चला गया। तो वर्क डन निकालना है ऑब्जेक्ट का फोर्स, ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन किया गया बाय दिस फोर्स, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे बेटा? तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। क्यों सर? बिकॉज एफ इज इक्वल टू 4x I कैप प्लस 3y j कैप। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है
कि हाँ सर फोर्स अपना वेरिएबल नेचर का है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू चेंज होगी तो एफ की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी एक्स। ठीक है, या एफ डॉट डी एस, जो भी ले लो, डी एक्स डी एस सेम ही बात है। तो बच्चे अब मान लो लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, मान लो पहले बॉडी x1 पे थी, उस पर फोर्स लगाया था, वो x2 पे चली गई। ठीक है, तो अपना x1 और x2 क्या है, x1 है अपना ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर लिखा है, और x2 क्या है अपना 5 मीटर, x2 क्या है अपना 5 मीटर। ठीक है, फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स अपने पे लग रहा है 4x dx। क्यों सर आपने 3y कैप को क्यों नहीं कंसिडर किया, इसको हम कंसिडर इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, तो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उससे केवल उसके एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना। बॉडी पे जब फोर्स लग रहा है तो बॉडी एक्स एक्सिस में केवल डिस्प्लेस कर रहा है ना, बॉडी इज डिस्प्लेसिंग ओनली इन एक्स एक्सिस, बॉडी इज डिस्प्लेसिंग ओनली इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर बॉडी का जो फोर्स फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा वही लग रहा होगा। तो जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है यानी 4x आई कैप, यही तो एक्स एक्सिस में बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा ना। और वाई एक्सिस में बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं है सर। तो यानी मैं मानूंगा ऐसा कि जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है उससे कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसको हम इंटीग्रल साइन के अंदर लेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट बिकम्स अ नल एंड वाइड सिचुएशन फॉर अस। तो 4x dx करना है बच्चे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा 4x² बाई 2, 0 से 5, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2x², 0 to 5। ठीक है, तो 2 × 5 का स्क्वायर -2 × 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, 25 × 2 विच इज 50 जूल। तो अपना वर्क का वैल्यू क्या आ गया, 50 जूल। ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन था। कि हमें यहाँ पर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं यूजुअली इस क्वेश्चन में, कि वो दोनों फोर्स के दोनों कंपोनेंट को ले लेंगे वर्क निकालते वक्त। नहीं बच्चे, हमें फोर्स का दोनों कंपोनेंट वर्क निकालते वक्त नहीं लेना है, हमें बस फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेना है, बिकॉज हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस में हो रहा है। अगर ऐसा बोला होता क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में भी हुआ और वाई एक्सिस में भी हुआ, तब हम दोनों कंपोनेंट लेते। बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केवल एक्स एक्सिस में हो रहा है, इसीलिए हम केवल फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, ये एक अनदर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अ फोर्स F is equal to 10 plus 0.50x, again it is a variable force, ठीक है, because it is depending on the value of x, acts on a particle in the x direction। ये फोर्स जो है वो पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है x डायरेक्शन में। ठीक है, जहां F इज इन न्यूटन, x इज इन मीटर। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 प्लस 0.50 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू पे फोर्स की वैल्यू भी डिपेंड करेगी। ओके, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, बिकॉज 0 से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो 0 से 2, 10 प्लस 0.50, ये हमें पूरा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा फोर्स है ये एक्स एक्सिस में ही लग रहा है ना, एक्स का ही कंपोनेंट, इसमें कोई वाई का कंपोनेंट दिख नहीं रहा, तो ये पूरा हम लोग टर्म ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 2 10 dx प्लस इंटीग्रल 0 से 2 0.50 x dx, ये x यहाँ पे छूट गया, सॉरी। ये अलग अलग हो गया बच्चे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 10 इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x 0 से 2, और इधर 0.50 भी इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू x² बाई 2 0 से 2। ठीक है, और जो आप इसको सॉल्व करोगे इस पूरे फंडे को, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 21 जूल। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इंटीग्रेट करना तो आपको आता ही होगा।
इसमें तो इंटीग्रेट तो मैंने खैर कर ही दिया, अब आपको तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, वो तो आपसे हो ही जाएगा। तो 21 जूल इज आवर फाइनल आंसर। Awesome. अब एक जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे हो ये कब पूछा गया है जेई मेंस में, 2018 में। 2018 में ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 है, अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। तो उसकी वेलोसिटी का जो वेरिएशन है विथ डिस्प्लेसमेंट वो कुछ इस तरीके का है, v इज इक्वल टू ए रूट एस, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी का वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू s, यानी डिस्टेंस, जहाँ पर a एक कांस्टेंट है और s जो है वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी ने कवर करा है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन फर्स्ट t सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन। तो टोटल वर्क डन कितना होगा बॉडी पे जैसे ही बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया हो, यही पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि v इज इक्वल टू ए रूट एस है, ठीक है। तो dv बाई dt क्या होगा, और dv बाई dt से अपने को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो जाएगा a बाई टू रूट एस डी एस बाई डी टी, है ना। ये हो जाएगा a बाई टू रूट एस डी एस बाई डी टी, ठीक है। जिसको कि बेसिकली जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई, क्योंकि डी एस बाई डी टी ये क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इट विल गिव, व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव वेलोसिटी, और वेलोसिटी बाई रूट एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अपने को कैसे मिलेगा, एस डैश, ठीक है। मान लो ये ए डैश है, ये एस डैश, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यू वाला पार्ट खत्म, ये हो जाएगा हाफ ए डैश टी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू ए स्क्वायर बाई टू टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए स्क्वायर बाई टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपने को एस की वैल्यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अपना कितना है एम ए, डिस्प्लेसमेंट कितना है एस डैश, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम इंटू ए, तो ए डैश कितना है अपना ए स्क्वायर बाई टू इंटू एस क्या है हाफ इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू टी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/8 एम ए का पावर 4 टी स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में जेई मेंस में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसमें डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट लग गया, एनएलएम का भी कंसेप्ट लग गया, और वर्क पावर एनर्जी का तो कंसेप्ट लगा ही लगा। तो तीन कंसेप्ट एक साथ मिलकर एक क्वेश्चन बनाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं, ठीक है, या जेई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक। आपको आई होप सारे पार्ट समझ आ गए होंगे, स्पेशली ये पार्ट जो कि अपने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अपने को मालूम है कि ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और डी एस बाई डी टी तो अपने को पता है क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो ए बाई टू रूट एस क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ए डैश लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ए और ए डैश में, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ए डैश इज आर एक्सेलरेशन, ए इज आर कांस्टेंट। A force of 10 20 plus 10y, 20 plus 10y acts on a particle in y direction। एक फोर्स है 20 प्लस 10y जो कि किस पे लग रहा है, पार्टिकल में y डायरेक्शन में, ओके। एफ न्यूटन में, वाई मीटर में। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 मीटर। अरे सिमिलर क्वेश्चन ना, अभी तक यही तो करते आ रहे थे। अब पहले x के लिए करते आ रहे थे, अब y के लिए करेंगे, इंटीग्रल एफ डी वाई, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, क्या है 20 प्लस 10y टी वाई, 0 से 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20y 0 से 1 प्लस 10y स्क्वायर बाई टू 0 से 1, इसको सॉल्व करोगे 25 जूल आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर। तो मैंने आप लोगों को एक बाई वाला क्वेश्चन इसीलिए दिया कि आप लोग ये मत बोलो कि सर ने तो केवल एक्स एक्सिस में करवाया डिस्प्लेसमेंट,
वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन और वाई एक्सिस में वर्क वाला क्वेश्चन तो सर ने करवाया ही नहीं, ऐसा आप ना बोलो, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों को करवाया। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट? ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन होता है एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion, by virtue of its, कभी भी कोई बॉडी अपने मोशन की वजह से, जब बॉडी मूव कर रहा होता है उसकी वजह से जो उस बॉडी में एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब बॉडी मूव कर रहा होता है, बॉडी मोशन में होता है, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वी ऑल नो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट कैन नेवर बी निगेटिव। वाई? बिकॉज एम और वी स्क्वायर दोनों कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो वो तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, मास कभी नेगेटिव होता नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे काइनेटिक एनर्जी को लेकर, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मान लो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि एक बुलेट है जिसका मास है 30 ग्राम। ठीक है, अब बुलेट इज ऑफ मास 30 ग्राम, सॉरी नॉट 30 ग्राम, लेट मी टेक इट एज 20 ग्राम। चलो, 20 ग्राम इज फाउंड टू पास 2 points 30 मीटर अपार्ट। 30 मीटर अपार्ट इन टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स, इन टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स। तो काइनेटिक एनर्जी बुलेट की क्या होगी, ये पूछा है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। मास अपने को पता है 20 ग्राम। ठीक है, डिस्टेंस पता है कि बुलेट ने कितना कवर किया, 30 मीटर। वेलोसिटी पता है क्या? वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाई टाइम। 30 मीटर कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो हाफ इंटू 20 इंटू 7.5 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.56 जूल। तो ये आपका आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया ताकि आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाए काइनेटिक एनर्जी का, अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, आई नो आप लोग बिजी लोग हो, आप लोग पुरानी चीजें याद नहीं रखते, अपने दिमाग में कचरा नहीं भरते ना, फालतू की चीजें क्या जरूरत है काइनेटिक एनर्जी याद करने की जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी सर। तो इसीलिए मैंने आपको रिकैपिचुलेट करवा दिया। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए। आप बोलोगे सर आपने काइनेटिक एनर्जी का बस एक ही क्वेश्चन करवाया, वो भी बेसिक, क्योंकि डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी से कभी सवाल जेई में पूछा ही नहीं जाता बच्चे। काइनेटिक एनर्जी से सवाल आपको जब भी किया जाएगा तो या तो मोमेंटम के साथ ऐड करके, नहीं तो वर्क पावर और वर्क एनर्जी थ्योरम के तौर पे। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इन दोनों से काफी क्वेश्चंस आते हैं जेई में, इसीलिए इसके क्वेश्चंस करना, इसके कंसेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों P इज इक्वल टू एम वी। दिस इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें ना m से मल्टीप्लाई कर दो
एंड m से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, के ई इज इक्वल टू 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखो ये है एम वी इज इक्वल टू पी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो k is equal to p square by 2m, so that implies p is equal to under root 2mk। ये है अपना रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलो लेट अस बिगिन। अब इस पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। ओके सर, मान लो हम्म, मान लो जो बॉडी का मोमेंटम है, ठीक है, हमें निकालना है मोमेंटम ऐसे बॉडी का जिसका मास है 5 kg। ठीक है, 5 kg एक बॉडी का मास है, और चलो उसका मोमेंटम भी दे देते हैं, मोमेंटम है 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है। तो एक बॉडी है जिसकी मास है 5 kg, उसका मोमेंटम दिया हुआ है 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये अपने को पूछा जा रहा है। ओके सर, तो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k, कहाँ से आया सर, अभी पढ़ा था यहाँ पर, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k होता है। ठीक, तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, ये भी पता है सर, ये भी कहाँ से आया सर, यहाँ से आया। ठीक, सेम ही इक्वेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, k को इधर ले आउट, पी स्क्वायर बाई 2m। p कितना है 500, 500 का स्क्वायर 2 × 5, तो 500 का स्क्वायर हो गया सर 2500। ठीक है, नहीं 500 का स्क्वायर 2500 कहाँ से हो जाएगा, 50 का स्क्वायर होगा 2500 सर, 500 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गया, ये हो जाएगा सर कितना जूल, कितने जूल हो गए भाई, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 25,000 जूल। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया काइनेटिक, फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए, वेरी गुड। ओके, अब थोड़ी सीरियस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मान लो एक बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन में, बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो जो बंदूक यूज करने की और गोली चलाने की जो ट्रेनिंग होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, कि इन अ बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन में एक पुलिस ऑफिसर ने कितने मास का बुलेट फायर किया, 50 ग्राम का, विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड जिसकी थिकनेस थी 2 सेंटीमीटर। ओके, द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब बुलेट इमर्ज हुआ, ठीक है, जब सॉफ्ट प्लाईवुड से टकराया, तो बुलेट मतलब जब इमर्ज हुआ तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका बस 10% था बुलेट के पास, तो इमर्जेंट स्पीड कितनी होगी बुलेट की, तो व्हाट विल बी दी इमर्जेंट स्पीड ऑफ बुलेट। ठीक है, इमर्जेंट काइनेटिक एनर्जी समझ रहे हो, बुलेट इमर्जेस यानी जब बुलेट सॉफ्ट वुड से, सॉफ्ट प्लाईवुड से टकराया, ठीक है, टकराने के बाद जब रिबाउंड किया, ठीक है, टकराने के बाद जब रिबाउंड किया क्योंकि प्लाईवुड सॉफ्ट था, तो अगर रिबाउंड किया तो जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना था, 10% था, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी ये पूछी जा रही है, फाइनल स्पीड क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। चलो देखते हैं, मास कितना है 50 ग्राम। ठीक है, अपने को इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़े, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड। ओके,
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी जब बुलेट बंदूक से निकली होगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, यू क्यों? क्योंकि यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, हाफ इनटू मास कितना 0.05 इनटू यू स्क्वायर इज कितना 200 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1000 जूल। तो ये आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अपने को गिवन है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा 10% ऑफ 1000। 1000 का 10% क्या हो जाएगा 100 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 100 जूल। अब अपने को फाइनल स्पीड बतानी है, तो क्या उसके लिए हमें पड़ोसी की मेहनत लगेगी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही हमें निकालना है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k/m। ठीक है, तो 2k/m, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू √2k/m। तो 2 × 100/0.05, इसको करोगे ये आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी आ गई फाइनल वेलोसिटी। तो ये अपना फाइनल आंसर। समझ आया सबको? आई होप सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई भारी बात थी नहीं सर। ठीक है, अब ये एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लगता है मुझे। ठीक है, कि अगर मान लो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ गई। ठीक है, अगर मान लो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ गई तो कितना परसेंट उसके लीनियर मोमेंटम में इंक्रीज होगा। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम में p²/2m लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम मान लेते हैं √2m के इनिशियल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी में बढ़ावा कितना हुआ, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 300% ऑफ के इनिशियल, है ना। इसको 3 × k लिख देते हैं, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई k + 3k। यानी जितना बढ़ा और जितना पहले था दोनों को ऐड कर देंगे तो वो अपने को फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 4k। ठीक है सर, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम था √2m/ki, फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं 2m/kf। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2m × 4k, है ना। ये हो जाएगा 2 × 4 8k, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में रूट में एक 2 रह जाएगा 2√2m/k। ठीक है, तो यानी जितना इनिशियल मोमेंटम था उसका दुगना हो गया फाइनल मोमेंटम 2pi, इनिशियल मोमेंटम का दुगना हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी हाउ मच। कैसे निकालेंगे, p डैश फाइनल, या फिर ऐसे लिख देते हैं ना जो मैंने नोमेनक्लेचर यूज करता आया हूँ इस क्वेश्चन में, p फाइनल माइनस p इनिशियल बाई p इनिशियल। ठीक है, इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा 2p - p/p × 100। तो p/p बच गया, तो ये पूरा कट गया, बचा 100%। तो कितने का इंक्रीज हुआ लीनियर मोमेंटम, 100% लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हुआ। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का 300% बढ़ रहा है तो लीनियर मोमेंटम 100% बढ़ेगा, लीनियर मोमेंटम 100% बढ़ेगा। ओके, या गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक डिस्कस करी। एक हमने डिस्कस किया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसके न्यूमेरिकल्स किए अच्छे अच्छे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया, दोनों के रिलेशन को डिस्कस किया।
थ्योरी करा और न्यूमेरिकल करा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि अगेन मैं बता चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। जाने से पहले मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। धन्यवाद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।